हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे कुछ भी ब्लॉग्स में। तो इवनिंग टाइम पे मैं कर रही हूँ रुद्र का बैग पैक, क्योंकि उसको जाना है ट्यूशन। और देखिए दिन भर ये महाराज उठे हुए थे, अब सो रहे हैं। रुद्र को ट्यूशन भेजने के बाद मैं वापस घर आई और इन बादलों को देखा तो लगा कि आज पक्का बारिश हो ही जाएगी। बड़ी गर्मी पड़ रही है यार। उसके बाद मैं गई अपनी बगियन में और दिया अपने फूलों को पानी। देखो ये क्या हुआ, ये फूल का पेड़ सूख गया। शायद इसको मेरी सेवा पानी पसंद नहीं आई, इस वजह से ये सूख गया है। अंदर आई तो पता चला महाराज जी उठ चुके हैं। इसको बोला हेलो गाइस बोलो, तो ये हेलो गाइस नहीं बोल रहा था और बार बार अपनी नाक में उंगली दे रहा था। गंदा बच्चा, छी छी। इसका मुंह धुलाने के बाद इसने कहा मम्मी मुझे भूख लग रही है, मैं केलू खाऊंगा। तो मैंने इसको केलू दिया। बोला मम्मी आप इसको छिल के दो। तो मैं इसके लिए केलू छिलने लगी और इसको दिया खाने के लिए। वहीं मेरा ये बंदर जैसे ही इसको केलू मिला खाया और मेरे को धक्का मार रहा है, बोल के मम्मी ना खा जाए। अरे बेटा टेंशन मत लो, मम्मी केलू नहीं खाएगी क्योंकि मम्मी ऑलरेडी खा चुकी है अपने हिस्से का। केलू खाते खाते शौर्य ने मेरे से पूछा कि मम्मी भैया कहाँ हैं। तो मैंने उसको कहा कि भैया ट्यूशन जा रखा है। फिर मैंने उसको कहा कि अब हम दोनों जाएंगे भैया को लेके डॉक्टर में, तो आप जल्दी से केलू ख़त्म कर लो। फिर उसने अपना केला किया फिनिश और हम गए रुद्र को लेने के लिए उसके ट्यूशन में। उसके बाद हम वहाँ से गए डॉक्टर में, क्योंकि रुद्र की कल की स्टीम रह रखी थी, उसको स्टीम दिलवाई। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले तो देखा इतना बड़ा जेसीबी। मेरे बच्चे इन खिलौनों को देख के बहुत खुश होते और आज रियल में दिखा तो और ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद हम जल्दी से घर आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था। शुक्र है हम टाइम टू टाइम घर पहुंच गए, क्योंकि जैसे ही हम घर पहुंचे उसके बाद हो गई बारिश। बाहर अंधेरा और बादलों के डर से बच्चे डर के मारे इस मैट के अंदर छुप गए। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, इसलिए मैंने फटाफट से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी अंदर आ रही थी और घर के अंदर सारी मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। ये दरवाजे वगैरह लगाने के बाद जब मैं वापस आई तो देखा कि रुद्र कछुआ बन चुका है और वो अपने बिल में जा चुका है। और बाहर पे हो रही थी बारिश, हवाएं चल रही थी। इस बारिश का मज़ा लेने मैं बाहर गई तो मेरे कान में एक मोटी सी पानी की बूंद पड़ गई। ये देखो कितनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं बारिश की। इस बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों को, हमारी फसलों के लिए और इस मौसम के लिए। इस बारिश का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू भगवान जी, आपने ये बारिश को यहाँ पे भेज दिया। देर बाद बारिश हो गई बंद। मौसम ठंडा हुआ तो चाय पीने का मन किया। मैंने भी फटाफट से फ्राई पैन निकाला और चाय रख दी बनाने के लिए। और हाँ, मेरी चाय की एक स्पेशल बात है कि मैं जो चाय पीती हूँ उसमें पानी पत्ती रोक के और चीनी दूध ठोक के होता है। तो मैंने बनाई अपनी मनपसंद की गर्मा गर्म चाय और इसका आनंद लिया मैंने बिस्किट के साथ। चाय बिस्किट खाने के बाद देखा बाहर का मौसम नॉर्मल हो गया था। मैं भी गई फटाफट से सारे खिड़की दरवाजे खोलने लग गई, क्योंकि खिड़की दरवाज़ों को बंद करके अंदर घुटन हो रही थी और बाहर पे चल रही थी ठंडी हवाएं। इसलिए मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए फ्रेश एयर लेने के लिए। और फिर लग गई अपना खाना पीना बनाने के लिए। इसके बाद मैंने रुद्र को दवाई खिलाई और फिर बच्चों को सुला दिया। बाय बाय, फिर मिलेंगे।